तो मैं सुबह उठ गई थी और ये मेरा खाना था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो अभी मैं ज़्यादा अच्छी इसलिए हूँ क्योंकि मुझे जो मेरी क्लासमेट्स मिली हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। वाइब मैच हो रही है बहुत अच्छे वाली, और हम साथ में घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। जो मेरी रूममेट है उसकी छुट्टी 5 बजे होती है और मेरी अभी 12:30 से 1:30 बजे तक क्लास है। तो अभी हम जा रहे हैं, मतलब हम दोनों तो मेज़रमेंट दे दी थी, जो थर्ड पार्टनर हमारी उसने नहीं दी थी, तो आज उसकी मेज़रमेंट देंगे हम। तो इसलिए हम 11 बजे मिल रहे हैं पहले ही। और थोड़ा बहुत हम गोलगप्पे, मैंने मतलब 1 वीक हो गया गोलगप्पे खाए हुए, और जब मैं अपने घर थी पानीपत में डेली गोलगप्पे खाती थी। तो अभी तक मुझे यहाँ कुछ दिखा भी नहीं है स्ट्रीट फूड में। अभी तक मैं सिर्फ मॉल में घूमी हूँ या फिर टपकेश्वर महादेव टेम्पल गई हूँ। तो जो हमारी इस साइड वाली लड़की थी वो चली गई है, बिकॉज चली गई। और जब तक हमारे साथ ही बहुत अच्छे से थी। फिर उसके बाद जैसे हम मतलब बातचीत कर रहे थे कि तू दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाएगी तो क्या होगा, देन शी सेइंग कि मैं आपसे मिलने आऊँगी, आपसे मिलूँगी, ये वो। तो फिर उसके बाद जब हम रात को खाना खाने गए तो वो अलग टेबल पे बैठी और मैं और मेरी रूम पार्टनर हम एक टेबल पे थे। और वो फ़ोन में लगी हुई थी तो हमारे पास नहीं आई और टोटली इग्नोर। तो पहले कह रही थी कि दीदी मैं आप लोगों की वजह से रूम नहीं छोड़ रही, और मैं अपने लिए रूम छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे एक सिंगल रूम चाहिए, मुझे तबला वबला बजाना होता है। मैं कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं, बट अगर ऐसा था तो फिर हमसे क्यों नहीं बात की। क्या करे इतनी पॉलिटिक्स, पता नहीं यार। मेरा जो ये दिल साफ है ना, मैं क्या करूँ इसका, क्या करूँ मुझे समझ नहीं आता। फिर जब उसने नहीं बोला तो मैंने भी नहीं बोला। एंड गाइस, दिस इज माय ओटीडी ऑफ कॉलेज। तो चलो इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए हम चलते हैं कॉलेज। एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, एक कमेंट आया है एक लड़की का, दैट शी इज सेइंग कि तुम अपनी बहन को छोड़ के, वो बहुत परेशान है और तुम अपना हॉस्टल में आ चुके हो और तुम उसको साथ क्यों नहीं लेके गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी मम्मी को भी यहाँ नहीं घुसने देंगे इस रूम में, वहाँ विजिटर रूम बनाया हुआ वहाँ, और जेंट्स का तो दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। तो ये पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि मैं अपनी बहन को मुझे पता है डैट शी इज़ परेशान, शी इज़ सो टेंस्ड, शादी की एज है, पढ़ाई में भी इतनी सक्सेस नहीं मिली, यूट्यूब में भी चल ही रहा है स्ट्रगल, आई नो। बट मैं छोटी बहन हूँ उसकी, मैं उसको जितनी मैंने दुनिया देखी है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, तो बाहर के लोग बहुत घटिया होते हैं, सेल्फिश होते हैं, मतलबी होते हैं, अपनी ज़रूरत निकली खिसका ये वो। बट एक टाइम मेरे में भी था कि मुझे रिवेंज लेना है, बट सबसे बेस्ट रिवेंज ये होता है कि हम उस पर्सन को इग्नोर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़े, सक्सेस होए। सो इससे बड़ा रिवेंज नहीं होता लाइफ में। हाँ, उस टाइम ये होता है कि हाँ मुझे रिवेंज लेना, या कुछ भी हो, दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड हो, एनीथिंग। तो मेरे साथ भी हुआ था, मेरी जब दोस्तों ने मेरे को रिवेंज लेना था, बट फिर आफ्टर दैन मम्मी ने बताया कि कुछ नहीं है ये वो। फिर कुछ टाइम में सब इजी हो जाता है, सब अच्छा हो जाता है, सब लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। मैं भी बढ़ गई लाइफ में, और मुझे अब किसी से कोई रिवेंज नहीं लेना। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। जिसने जो गलत किया है कर्मा है, भगवान देख रहा है, भगवान ज़रूर सज़ा देगा। जिसने भी किसी के साथ दिल के साथ खेला होगा, किसी का दिल दुखाया होगा, और वो भी मासूम दिल। यही कहना चाहती हूँ कि मैं उसको अपने साथ नहीं, मैंने उसको बोला था कि अगर मुझे यूनिवर्सिटी कॉलेज अच्छा लगेगा तो मैं तुझे ज़रूर बोलूँगी कि तुम यहाँ से कुछ कर। बट अभी उसकी जो स्थिति है, उसकी स्थिति पढ़ाई नहीं मांग रही, उसकी स्थिति मांग रही है कोई दोस्त, कोई पार्टनर जो उसके साथ रहे, जो उसको समझे। और मैं ये कह रही हूँ कि मैं उसके साथ सोती थी तो वो अपनी चीज़ें शेयर करती थी, ठीक है, यानी कि सारी पॉजिटिव नेगेटिव। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही थी, ठीक है। और मैं जब उसे समझाती थी वो एक कान से सुनती थी, दूसरे से निकाल देती थी। तो फिर जब मैं समझा रही हूँ सही चीज़ें, वो इग्नोर कर रही है, मेरी इग्नोर कर रही है, मम्मी की इग्नोर कर रही है, सबकी इग्नोर कर रही है, तो फिर क्या ही फ़ायदा है समझाने का, है ना। मुझसे 2-3 साल बड़ी है, वो मैच्योर है, उसके अंदर दिमाग है, बट फिर भी वो बच्चा जैसी हरकतें करती है। तो फिर इसलिए, और मेरे पास इतने कॉल्स मैसेजेस भी नहीं कर रही है, मम्मी कर रही है ज़्यादातर। उसका कोई वो नहीं है कि वीडियो कॉल कर ले, 1-2 दिन किया, फिर उसके बाद खुद से नहीं करती। तो मैं घर में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि डेली शादी के मुद्दे चलते हैं, डेली। इसीलिए फ्रस्ट्रेट होकर मैं यहाँ आई। और यहाँ भी ये नहीं है कि मेरी लाइफ बहुत हैप्पीली है, ईजी है। यहाँ पे अपने कपड़े खुद धो, बर्तन खुद धो, कपड़े तैयार व्यार सब कुछ। फिर बाद में ये जो लड़ाई वड़ाई है ये भी,
तो मैंने आप लोगों को बोला था, तो एक डिप्रेशन से दूसरे डिप्रेशन में कूद चुकी हूँ मैं। सो गाइज प्लीज़ डोंट जज मी एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मेरी बहन खुश रहे, बट अब सबकी किस्मत है, ठीक है। मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड है, मुझसे अच्छे सब्जेक्ट्स पढ़े उसने, साइंस स्टूडेंट है, और साइंस स्टूडेंट जो साइंस स्ट्रीम है उनको पता है, मतलब इतना स्टडी करके आपको सिर्फ 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार ऐसे सैलरी मिले तो बहुत दुख होता है। जैसे हम BA MB के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब मुझे एज अ साइकोलॉजिस्ट 3-4 लाख ऑफर हो सकता है पर मंथ, इससे ज़्यादा भी कमा सकती हूँ। सो जैसे मैं बहुत शार्प माइंड थी, मैं मतलब मुझे कोई बताने वाला तो था नहीं हमारी फैमिली में, तो मैं तो यूट्यूब पे सर्च कर लेती थी कि ये कोर्स क्या है, ये कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है। तो मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ बचपन से ही। मम्मी भी कहती है कि जब तू पैदा हुई तू कब बड़ी हुई मुझे नहीं पता चला, तूने मुझे लाइफ में कभी कोई दुख, कभी कोई टेंशन नहीं दी। BA में भी मेरी कोई री नहीं आई, कोई बैक नहीं आई, क्लियरली 3 साल में हो गई। उसके बाद मैंने कोचिंग ली, वहाँ मैं डिप्रेस्ड थी, और वहाँ पे क्या था, अब लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। मुझे भी याद आती है घर की, मेरा दिल ये कह रहा है कि मुझे भी मेरी बहन के साथ होना चाहिए, बट अगर जितना वो अकेले रियलाइज करेगी चीज़ों को उतना ही स्ट्रांग बनेगी। और मैंने उसको सिर्फ एक बात कही थी, चाहे कोई भी पर्सन हो लाइफ में, लड़का लड़की, फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, सेटिंग, बेस्ट फ्रेंड, कोई भी हो, सब यूज करने आते हैं, फेम लेने आते हैं, नोबडी इज ट्रू, और सबको या तो फेम चाहिए या फिर अपना टाइम पास। तो सब वो एक पीरियड होता है, वो हो जाता है, फिर सब लोग खिसक जाते हैं, फिर आप में कमियां निकालने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं। तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली थी, फील कर ली थी, इसीलिए मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। और यहाँ पे भी देखो, तो मैं यहाँ सीखने आई हूँ। इन केस मुझे बिग बॉस में जाना पड़ेगा तो एटलीस्ट मैं मुकाबला तो कर सकूँगी, वहाँ खेल तो पाऊँगी। अगर मैं यहाँ 50 लड़कियों के बीच में रह के अगर जीत गई, हॉस्टल लाइफ मैंने वो कर ली, तो मैं बिग बॉस में आग लगा दूँगी। ओके, सो पहला तो यही था कि मतलब मैं इमोशनल होगी, इतनी सारी लड़ाई हुई, सबने झुंड बना लिया, फिर भी मैं अपने स्टैंड पे रही। फिर जो दूसरी वॉर्डर मैम आए उन्होंने बोला कि वॉशरूम हर कोई यूज़ कर सकता है, नोबडी कैन से कि ये यूज़ करेगी, ये नहीं करेगी, इट्स ना नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलो, अब मेरा टाइम हो रहा है, मेरी फ्रेंड्स आ गई होंगी, लेट्स गो। मुझे ज़रूरत नहीं थी पढ़ने की, मैं ऑलरेडी अर्न कर रही थी, बट फॉर मेंटल स्थिति, स्टेबिलिटी के लिए मैंने पढ़ाई चूज़ की, और वो भी यहाँ। शायद अब मुझे नहीं पता ये मेरी गलती थी या सही डिसीज़न है, वो टाइम बताएगा, बट अभी सब ठीक है, अभी कोई तंग नहीं कर रहा है। वो लेके आ रही है, बिल्कुल पसंद से तो लेते भैया डालने से पहले। हम तीनों में से किसी को भी पसंद नहीं है, और इसने मंगवाई है, क्या मंगवाया है? लेमन आइस टी। ओके, चलो पीते हैं। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ आए। गाइस अभी हम आए पलटन मार्केट, और वो आगे आगे जा रही है दोनों। सुंदर हो तो नहीं खेलेगा, मैं सुंदर हूँ। तो अभी हम फिर से आ गए सेंट्रियो मॉल एंड लेट्स गो। तो हमें पलटन मार्केट में कुछ नहीं मिला, वहाँ सिर्फ साड़ी और कर्टेंस और मतलब यही सामान था। फिर उसके बाद हम मॉल में आ गए, सेंट्रियो मॉल में, और मैंने यहाँ कुछ कपड़े ट्राई किए, आप लोगों ने शॉर्ट वीडियोस में भी देखा होगा। और कैसी लग रही है, अगर आप लोगों को कोई पसंद आए तो मुझे बताना, मैं वापस जाके परचेज़ कर लूँगी। एंड मुझे तो वैसे कुछ ख़ास नहीं लगा अकॉर्डिंग टू प्राइस बहुत महंगे थे इनके, 3000, 4000, 2000 ऐसे। फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया, कुछ नहीं लिया। फिर उसके बाद हम यहाँ आ गई। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा ना, मैंने कभी प्ले किया है ना मैं कभी खेली, बट मैं खेलना चाहती हूँ, बट हमारा सारा पैसा आने जाने में ही लग जाता है। 500 रुपये 400 रुपये ऐसे ऑटो वाला ही ले लेता है। तो अभी हमने मंगवाए हैं वड़ा पाव। इसका तो फिर भी ठीक है, वो लेट गया है बेचारा। खोल ले, मुंह से खोल ले, निकाल ले। पैकेट वाले गोलगप्पे खाने पड़ रहे, क्या दिन आ गए। लोगों में सोचे हम कितने रईस है जो यहाँ पैकेट वाले। क्रंची है ना? ओके। 10 दिन के बाद मैं गोलगप्पे खा रही थी, वो भी हल्दीराम के। मुझे यहाँ स्ट्रीट फूड नहीं मिल रहा देहरादून।
1 हफ्ते बाद खा रहे हैं भाई, ये तो जरूर शूट करना, कुछ करे ना करे। तो बहुत टाइम में खा रही हूँ, यहाँ तो ढूंढा है, मिले ही नहीं। हाँ पता नहीं है भाई, सही नहीं है। टेस्ट तो कर ले। और कितनी बर्फ डाल रखी है। ठंडा हो रहेगा पानी। अच्छा पक्का ट्रस्ट के लिए खा रही हूँ। खाओ भाई खाओ। वो फूड ब्लॉगर कैसे बनाते हैं वीडियोस, ऐसे करके बनाते हैं ना। तुम चला हो पाएगा, हम तो नहीं हो पाएगा। बाद हमने आइसक्रीम ट्राई की और फिर हम घर आ गए थे, फिर मैंने खाना खाया और फिर मैं सो गई।